नीति वचन का पुस्तक 15 अध्याय का 13 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स नंबर 13। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, Yes. परंतु जिसका मन में प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। Praise the Lord. हालेलुया। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराशा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, ये बात हमें समझ में आते हैं, जितने भी भक्त लोग परमेश्वर को दिल से सेवा किया, परमेश्वर के वचन को मानकर चले, वे सभी कभी न कभी कुछ न कुछ बातों पर उनके मन में बहुत दर्द सह लिया है, उनके मन में बहुत ही वेदना हुआ है। ये प्रभु का वचन में हम लोगों को देख सकते हैं। परमेश्वर के वचन में यूसुफ के बारे में हम देखता है, एक बेस्ट एग्जाम्पल। कितने दिनों तक, कितने सालों तक वो अपने मन में दर्द सहते जीवन बिताया है। हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में मूसा के बारे में, परमेश्वर का वचन में लिखा है, मेरा मित्र है मूसा। ऐसा किसी भी मनुष्य से परमेश्वर एक दोस्त जैसे कभी बातें नहीं की, ऐसे मूसा से बातचीत किया। लेकिन वो मूसा के जीवन हम जो पढ़ते हैं, इतना मन से व्याकुल होकर, मन में दुखी होकर कई बार मूसा परमेश्वर के सामने था करके वचन हमें बताते हैं। इस्राएल के राजा दाऊद राजा, जब दाऊद राजा के भजन संगीता हम पढ़ते हैं, कई भजनों में दाऊद अपने मन के दर्दों को बताता है, अपने मन के दुखों को बताते हैं। तो इसका मतलब क्या होते हैं, हम कितना भी बड़े भक्त क्यों ना हो, परमेश्वर से जितना भी प्रार्थना करने वाले हो, परमेश्वर से जितना हम प्रेम करने वाले क्यों ना हो, इसका ये मतलब नहीं होता हमारे मन में कभी भी कोई दर्द की बात नहीं आएगी। हमारे मन में जरूर दर्द की बात आ सकते हैं। और जब हम देखता है एक व्यक्ति अगर मन में दुखी है, सबसे पहले वो बात उनके चेहरे में दिखाई दे। उनके बारे में ऐसा है, वो ज्यादा से किसी से बात करने के लिए नहीं चाहता है। उनका मन में विचार रहता है, इस दुनिया में मेरे लिए कोई भी नहीं है। ऐसे लोग जो है जब अकेला रह जाते हैं, वो हमेशा आंसू बहाते रहता है, उनका मन टूटा हुआ रहते हैं। वे लोग कितना भी अच्छे खाना उनका सामने परोसे तो उसको खाने के लिए मन नहीं करता। कम खाना खाते हैं, नींद बहुत ही कम आते हैं, धीरे धीरे उनका शरीर दुबला पतले हो जाता है। कभी कभी कोई लोग जब इसका हायर लेवल में चले जाते हैं, वो अकेला बड़बड़ करने लग जाते हैं। अगर इसी प्रकार की कोई व्यक्ति में दिखाई देता तो जरूर हम समझ लेना वो मन में बहुत ही व्याकुल है। तो आज मैं इस वचन के आधारित परमेश्वर का संदेश आप लोगों के सामने बांटने के लिए चाहता हूं। हम उसके लिए एक वचन निकाल कर पढ़ेंगे, नहम्याह का पुस्तक अध्याय 2 वचन। नहम्याह चैप्टर 2
वर्स नंबर 2। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, हाँ तुम तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? तेरा मुंह क्यों उतना है? यह तो मन ही की उदासी होगी। हाँ ये तो मन ही की उदासी होगी। ये भाग जो है, ये वचन जो है, हमारे सब भाई बहन लोग, प्रभु के लोग इस वचन को, इसका भूमिका को अच्छे से जानता है। लेकिन मैंने वचन के सामने बैठा प्रभु से मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर आज आपके लोग आ जाएंगे, उनको आपका वचन से मैं क्या बोलना है। परमेश्वर से मैं प्रार्थना करके वचन पढ़ी रहा था, मनन कर रहा था, तब प्रभु ने इस वचन से मेरे से बातें किया। उसका पहला अध्याय में हम लोग देखते हैं, अब इस्राएली बहुत सारे लोग अपने देश से बाबिलोन में, अब उस देश का नाम पारस है, तो पराये देश में बंधुआई में रहता है। खुसरो राजा के समय पर कुछ लोगों को वापस यरूशलेम आने के लिए मौका मिला। ज़ेरुब्बाबेल के नेतृत्व में वे लोग वापस आए और यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर बनाया करके हम वचन में पढ़ता है। लेकिन यहूदा जो देश है जहां पर यरूशलेम मंदिर बनाया, वहां पर यहूदी लोग बहुत ही कम थे, गैर यहूदी या अन्य जाति के लोग बहुत ही ज्यादा थे, जिसके वजह से यहूदियों को अपने जमीन पर, अपने शहर में रहना बहुत ही मुश्किल था। वे लोगों को अपना करके बोलने के लिए भी कुछ नहीं थे। ऐसे समय में एक बार यरूशलेम से कुछ लोग नहम्याह के पास गए। नहम्याह उस समय पेर्शिया के शूशन में, वहां पर राजा के राजमहल में पियावों के काम करने वाला था। जैसे ही लोग आए, उसमें एक व्यक्ति का नाम है हनानी। हनानी से नहम्याह ने पूछा, यरूशलेम का क्या हालत है, वहां पर के हमारे लोगों का कैसा है। तभी हनानी ने नहम्याह को ये उत्तर दिया। वहां पर उसके 1 अध्याय का 3 वचन, उन्होंने मुझसे कहा, हाँ, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। हनानी नहम्याह को यरूशलेम का सही हालत को बताया। वहां के लोग बहुत ही निंदा में है, बड़े संकट में है। नहम्याह को यह बात मालूम पड़ा है। उसके इतिहास की ओर हम जब जाते हैं, इस्राएलियों के पापों के कारण परमेश्वर ने नबियों के द्वारा, खास तौर से यिर्मयाह के द्वारा अनेक बार चेतावनी देने पर भी वे लोग मन नहीं फिराया, जिससे नबूकदनेस्सर राजा के समय पर यरूशलेम मंदिर को, शहर को भी पूरी तौर से सत्यानाश किया। सालों के बाद जब मन फिराए, परमेश्वर से पुकारा, तब परमेश्वर ने अपने लोगों को यरूशलेम आने का रास्ता खोले और वे लोग आकर फिर से मंदिर खड़ा किया। लेकिन अभी की बात ऐसे है, यरूशलेम शहर के
शहरपना जो है बना नहीं है, वो टूटा हुआ है। कोई जगह पर थोड़ा सा है, कोई जगह पर शहरपना है ही नहीं। तो जिससे यहूदी लोग बहुत ही निंदित थे अन्य लोगों के बीच में। देखिए, नहम्याह यरूशलेम में नहीं रहता है, नहम्याह शूशन में, जहां पर नहम्याह को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहम्याह सेफ है। लेकिन नहम्याह अपने भाई लोगों का हालचाल पूछ रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे आत्मिक जीवन, हमारे आराधना केवल गीत गाना, प्रार्थना करना, वचन से प्रचार करना इतना नहीं है। हमारे भाई बहनों का हालचाल मालूम करना परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरा और आपका जिम्मेदारी है। ये परमेश्वर का परिवार है। परमेश्वर के दास पौलुस ने तीमुथियुस के पत्री में यही बताया, परमेश्वर के घर या कलीसिया में किस प्रकार से चलना होगा। तो हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे भाई बहनों का हालत क्या है। हमारे बीच में एक व्यक्ति आकर बैठा, आपको उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, वो किधर से आते हैं, क्या करते हैं, उसके जीवन में क्या चल रहा है। अगर आप नहीं पूछते हैं, आप परमेश्वर के सामने बहुत ही बड़ी गुनाह करते हैं। क्योंकि मेरा जवाबदारी सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे भाई बहनों के लिए भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं एक ही वचन बोलता हूं, कुरिन्थियों का पहला पत्र 11 अध्याय में प्रभु मौज के समय में हम लोग एक वचन पढ़ता है, हम एक शरीर है, एक रोटी से खाते हैं, एक कटोरे से पीता है, हम एक ही शरीर है। एक बार याकूब ने यूसुफ से कहा, तुम जाकर तुम्हारे भाइयों का हालचाल मालूम करके आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका यह मतलब नहीं हमारे भाई बहनों का कहानी सुनने के लिए, भाई कैसे चल रहा है, ये तो बहन आपका कैसे है, आपका परिवार कैसा है। हमारे बीच में कई लोग जो ऐसे हैं, कभी कभी मैं सोचता हूं वे लोग कैसे जी रहा है। कलीसिया की प्रार्थना से वे लोग जी रहा है। अगर प्रार्थना नहीं होते वे लोग कब का दुनिया छोड़कर चले जाते थे। तो ऐसे ऐसे जले हुए लोग, जीवन में इतने तकलीफ उठाने वाले हमारे बीच में भी रहता है। तो मेरी और आपका जवाबदारी ये रहता है, जरूर कम से कम आपको कैसा है, परिवार कैसे है, ये पूछना बहुत ही जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम एक व्यक्ति से उनका हालचाल पूछते हैं, तब उनका मन में ठंडापन महसूस होता है, उनका ऐसा फीलिंग होता है, तो कम से कम मेरे लिए तो सोचने वाले, मेरे से पूछने वाला कोई रहता है। एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी समस्या उनका समस्या नहीं है, उनके लिए सबसे बड़े दर्दनाक बात यही है, मेरे दुखों को जानने के लिए, पूछने के लिए कोई नहीं है। अगर कोई जब पूछते हैं, भले हम उनके लिए कुछ नहीं किया, हम जैसे ठीक है प्रभु आपको आशीष करेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु सहायता करेंगे, ये बात बहुत ही काफ़ी है। सामने वाले व्यक्ति के मन में बहुत ही ठंडपन महसूस करेंगे। बहुत से लोग अपने जीवन को इसलिए ख़त्म कर देता है, खुदकुशी करता है,
उनका समस्या में पूछने के लिए कोई भी नहीं था। कुछ दिन पहले गांव में ऐसे बात हुआ, एक चर्च में आराधना करने वाले लोगों ने ऐसा किए कि वे लोगों ने दुनिया छोड़ दी। दुनिया छोड़ दिया, ये न्यूज़ पलट गया। तो बाद में कलीसिया के लोगों को भी मालूम पड़ा वे लोग ऐसे तकलीफ में जी रहे थे। बाद में रोने से नहीं तो कुछ ना कुछ बोलने से क्या लाभ मिलेगा। नहम्याह अपने भाई लोगों से पूछ रहा है, यरूशलेम में हमारे भाई लोग कैसा है, यरूशलेम में रहने वाले हमारे लोग कैसा है, उनका क्या हालत है। हमारे बीच में कोई लोग 2-3 हफ्ते से नहीं तो 1-2 महीना से आराधना में नहीं आते हैं। आप इससे कोई उनके घर वाले से पूछा है, उनको फोन करके पूछा है आपको क्या हो गया है, क्यों नहीं आ रहे हैं? ये पूछने की बड़े जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमारे पास। हम नहीं पूछेंगे तो वे लोग जिएंगे, परमेश्वर उनको पर दया करेंगे, लेकिन मेरे और आपके जिम्मेदारी निभाने में हम लोग फेल हो जाएंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों के तलाशी में है जो दूसरे के लिए भी अपना थोड़ी से समय अलग करते हैं। नहम्याह को जैसे इस बात मालूम पड़ गया है, हम लोग देखता है 1 अध्याय का 4 वचन। हाँ, ये बातें सुनते ही मैं बैठ कर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। नहम्याह के प्रार्थना, नहम्याह के एटीट्यूड वहां पर देखता है। नहम्याह यरूशलेम की दुर्दशा के बारे में सुनकर वो अपना दुख समझकर उसके लिए परमेश्वर के चरणों पर बैठकर प्रार्थना करने लगे, रोने लगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहम्याह के नाम से ये पुस्तक बाइबल में आया, उसका कारण क्या है? नहम्याह के जॉब के वजह से नहम्याह के नाम से पुस्तक आया है, नहम्याह का पर्सनालिटी के वजह से आया है, यह नहम्याह के खानदान के कारण आया है। यरूशलेम के दुर्दशा के बारे में जब पता चला, वो दुखों को नहम्याह अपना दुख समझकर परमेश्वर के सम्मुख बैठकर प्रार्थना करने लगा। वो एक शुरुआत था। परमेश्वर उन लोगों को देखता है, परमेश्वर उनके ऊपर कृपा करते हैं जो स्वार्थी नहीं है, दूसरे के लिए भी सोचते हैं, दूसरे के दुखों के लिए आंसू बहाने वाले, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझकर परमेश्वर के सामने बैठने वाले, ऐसे लोगों को परमेश्वर देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सच्चा भक्त को 365 दिन में प्रार्थना का विषय रहता है। शायद उनका पर्सनल प्रेयर का कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर एक भक्त है, जितने लोग दबे हुए, जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग समस्या में, तकलीफों में है, बीमारी में है, उन सबके लिए प्रार्थना करने के बड़े जिम्मेदारी स्वर्ग का परमेश्वर मेरे हाथ में सौंपा है। हालेलुया। एक सच्चे भक्त को 365 दिन में प्रार्थना का विषय है। एक सच्चे भक्त को
प्रार्थना के एक समय भी है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिछले दिन हम लोग जैसे प्रोग्राम में गए, सोमवार की बात में बोल रहा, तो पास्टर और उनका परिवार गवाही वगैरह दे रहा था। तब वो सिस्टर ने गवाही के समय पर ये बोला कि जो कपड़ा पहन कर खड़ी थी वो कपड़ा दूसरे ने दिया है, उनके बच्चे लोग जो कपड़ा पहनता है वो दूसरे ने दिया है। देखिए, वहां पर बैठे हुए हम सब लोग स्टक हो गया। हम उनके घर में तो कई बार जाते रहा, लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत में से वे लोग चल रहा है, तभी हमें भी समझ में आया। एक व्यक्ति के तकलीफों को, दुखों को हम जब देखता है, हमारे से भी बड़ी समस्या, हमारे से भी ज्यादा तकलीफ उठाने वाले लोगों को हम याद करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई कोई लोगों के बारे में जब देखता है तो हम राज्य की ये सुविधा के साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। लोगों के लिए प्रार्थना करने का जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक सच्चे भक्त को हर दिन प्रार्थना का विषय रहता है। एक सच्चे भक्त को दूसरे के लिए प्रार्थना करने का समय भी रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। देखिए, नेहमिया अब परमेश्वर के सम्मुख उनके बच्चों के भविष्य के लिए, उनके जॉब का प्रमोशन के लिए और कोई पर्सनल बात के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। वो खुदावंद के सामने घुटने पर बैठा है, मेरे लोगों पर परमेश्वर दया कर, यरूशलेम की हालत के ऊपर कृपा करे, हमारे लोगों की निंदा को अब दूर करना है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। नेहमिया का लाइफ चेंज गया, नेहमिया का जीवन अभी बदल गया है। नेहमिया परमेश्वर के चरणों पर घुटने पर बैठने लगा। जो व्यक्ति बड़ा बोझ लेकर प्रार्थना करते हैं, वहां पर परमेश्वर ध्यान देता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थना के बाद क्या होगा, क्या होने का संभावना है, ये देखकर प्रार्थना नहीं करते हैं। जब सब कुछ टूटा हुआ है, जब सब जले हुए हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, तभी प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कुछ भी मालूम नहीं है क्या होगा, कौन हमारे लिए सामने आ जाएगी, मेरे पास कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे तो एक बात मालूम है, मेरा परमेश्वर अभी भी स्वर्ग में जीवित है। उसका वचन से सारे पृथ्वी को, सारे चीजों को बनाया। वो परमेश्वर हमारे पुरख अब्राहम से एक बड़ी जाति बनाई, हमारे लिए अपना देश दे दिया, हमारे लिए सारे कार्यों को किया। वो परमेश्वर आज भी काम कर सकता है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना करने वाले आपका
हालत क्यों ना हो, कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, आप हालत की ओर नजर मत मारें, जीवनदेव परमेश्वर की ओर देखिए। जॉर्ज मुलर करके परमेश्वर के दास के बारे में हम सब जानते हैं। अनाथ बच्चों को देखते हुए उनका मन पिघलने लगा, उनके मन में बहुत दर्द आया। वो सोचने लगे ये बच्चों को एक टाइम का खाना के लिए अगर मेरे से कुछ होता, ये सोचकर प्रार्थना करने लगे। उनके जीवन काल में हजारों अनाथ बच्चों को लेकर संभालने के लिए परमेश्वर ने वो प्रभु के दास के जीवन में कार्य किया है। दिल में बोझ लेकर अगर प्रार्थना करोगे, हमारा परमेश्वर प्रार्थना के ऊपर ध्यान देता है। नहम्या प्रार्थना करते गया, प्रार्थना करते गया। हालेलुया। प्रभु का वचन में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, लिखा है अध्याय 2, 7, 8 और 9 वचन में इस प्रकार से है। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं। बस उसका 8वां वचन का लास्ट पढ़िए। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार की। मेरा परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी। प्रार्थना करने वाले के ऊपर परमेश्वर का कृपा दृष्टि बने रहता है। परमेश्वर के चरणों पर घुटने पर जो बैठते हैं, परमेश्वर के चरणों पर जो आंसू बहाते हैं, उन पर परमेश्वर कृपा करते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर दया करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर फारस के राजा के मन में, अर्थश्रेष्ठ राजा के मन में कार्य किया और नहम्याह को पूछा तुझे क्या चाहिए। नहम्याह जब उनके जरूरतों को बताया, सारे जरूरतों के लिए परमेश्वर नहम्याह के लिए कार्य किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके मन टूटे हुए हैं, परमेश्वर के सामने दिन रात आंसू बहाते हैं, वो व्यक्ति के लिए परमेश्वर कहां से कैसे काम करता है, कोई भी मनुष्य उसके बारे में नहीं जानते हैं। परमेश्वर जब रास्ता खोला, परमेश्वर जब कार्य किया, 50% नहीं था, 100% जो जरूरत है, शहर पना के निर्माण के लिए जो जरूरत है, सब कुछ परमेश्वर नहम्याह के सामने खोल कर रखा है। मनुष्यों के सामने जाओगे तो बोलेंगे थोड़ा सा मैं करूंगा। इसलिए भजनकार बताया, मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम परमेश्वर पर भरोसा रखना है। प्रधानों पर भरोसा रखने से भी उत्तम परमेश्वर पर भरोसा रखना है। क्योंकि जब परमेश्वर रास्ता खोलेगा, हमारे जरूरतों को पूरा करने के हिसाब से परमेश्वर रास्ता खोलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नहम्याह परमेश्वर को धन्यवाद किया, यरूशलेम में आया, शहरपना के काम शुरुआत की। कुछ तो रुकावट वहां पर आए, सलबलत और तोबिया, इतना तक यहूदियों में भी कुछ लोग थक गए। परमेश्वर रास्ता खोलने से भी उसके बीच में रुकावटों को डालने का कोशिश जरूर अंधकार की शक्ति कर सकता, लेकिन जिन्होंने प्रार्थना करके निकला है,
वो काम पूरा करके ही वापस जाएगा। प्रार्थना करके जिन्होंने शुरुआत करते हैं वो काम की सफलता को देखते ही अपने काम को बंद करेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, 52 दिन के अंदर यरूशलेम की शहरपना के कार्य पूरा करने में प्रभु ने सहायता की। हालेलुया। 2-3 वचन हमको पढ़ेंगे। भजन संगीता 42 5, 10 और 11 वचन। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाते हैं, अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहा, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उदास आकर हाँ। उसका धन्यवाद करूंगा। 10 और 11। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती मानो उससे हैं। उस निंदा से मेरी हड्डियां चूर चूर होती है, मानो कटा से चीरी जाती है। मानो कटा से चिरी जाती है। क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, परमेश्वर कहाँ है? तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, हे क्यों गिरा जाता तू क्यों गिरा जाता है? है, अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा वो परमेश्वर पर भरोसा रखा, क्योंकि वो मेरे मुख की क्योंकि वो मेरे मुख चमक, की चमक और मेरे परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। विश्वास का डिक्लेरेशन है, वो मन से बोल रहा है, मैं फिर से धन्यवाद करूंगा, परमेश्वर मेरे सहायता करेंगे। भजन संगीता 34 वर्स नंबर 18 34 का। मनवालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। 51 का 70। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानते। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानते हैं। हालेलुया। नहम्या एक सामने हमारे सामने। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, छोटे बच्चों, परमेश्वर के सम्मुख में आप आकर बैठा है। आप किसी के साथ अपने दुखों को नहीं बांटते होंगे, लेकिन आपकी मुख को देखने वाला, आपके दिल को देखने वाला, आपके हृदय को देखने वाला परमेश्वर आपके विषय में ये कहता है, वो परमेश्वर पर आप भरोसा रखो। वो टूटे मन वालों को कभी इनकार नहीं करता है। वो हमारे लिए समीप रहता है। नहम्या के मन कुछ दिनों के लिए उदासी में था, वो निराशा में था, दुखी था, लेकिन एक दिन परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ डाला। परमेश्वर उनके जीवन में आनंद से भरपूर किया है। वो प्रभु हमारा भी परमेश्वर है, वो हमारे लिए भी आज भी